तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहली पेनाल्टी जो इम्पोज होने वाली सिचुएशन क्रिएट होती है उस पे हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहली पेनाल्टी जो इम्पोजिशन पे हम बात कर रहे हैं, सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 पे हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे 13 ब्रीच होते हैं, यानी कि 13 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। इन 13 पॉइंट में से कोई भी अगर उल्लंघन आप कर देते हैं तो आपके ऊपर पेनाल्टी इम्पोज हो जाएगी। अब सवाल ये है कि पेनाल्टी कितनी लगेगी, अब उसी पे हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। पहले उन 13 पॉइंट पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट हैं, तब उसके बाद हम बताएंगे इन 13 पॉइंट में से अगर आपने कानून का उल्लंघन किया तो आपके ऊपर कितना पेनाल्टी गवर्नमेंट यानी कि जीएसटी डिपार्टमेंट आपके ऊपर इम्पोज करेगी। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे है कि पहला जो उल्लंघन होता है, ध्यान से समझिएगा, पहला उल्लंघन जो यहाँ पे होगा, यहाँ पे पहला उल्लंघन ये है कि आपने गुड्स की सप्लाई की विदाउट इनवाइस। बात को समझिए, आपने गुड्स को सप्लाई कर दिया लेकिन उसका इनवाइस इशू नहीं किया, या बिना इनवाइस के आपने माल भेज दिया, या आपने गुड्स की सप्लाई नहीं की लेकिन इनवाइस आपने इशू कर दिया। ठीक है, यहां दो बातें आ गई। तीसरा ये है, मान लीजिए कोई गुड्स आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो किसी कन्वेंस के थ्रू और विदाउट कवर ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि आपके पास प्रॉपर इनवाइस नहीं है, ई इनवाइसिंग नहीं है, ई वे बिल नहीं है। ठीक है, प्रॉपर कवर ऑफ डॉक्यूमेंट के साथ अगर आपने नहीं ट्रांसपोर्ट किया गुड्स तो यहाँ पे आपके ऊपर पेनाल्टी इम्पोज हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत क्लियर समझिएगा क्योंकि ये लंबी प्रक्रिया है, यानी कि यहाँ पे जो मैं बताऊंगा वो बड़ा लंबा है, इसलिए बार बार रिवाइज नहीं कर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है कि आपने कस्टमर से टैक्स तो कलेक्ट किया लेकिन जिस मंथ में कलेक्ट किया उस मंथ की ड्यू डेट से 3 महीने तक वो टैक्स गवर्नमेंट को आपने जमा नहीं किया। बहुत केयरफुल समझिए, हालांकि ये सब सेक्शन अभी जो है जीएसटी डिपार्टमेंट अप्लाई नहीं कर रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि टैक्स कलेक्ट तो कर लेते हैं लेकिन कई महीनों तक जमा नहीं करते। 3 महीने तो छोड़ो, 13 महीने तक वो जमा नहीं करते। ठीक है, तो ऐसे केस में भी उनके ऊपर पेनाल्टी ऑफिसर इम्पोज कर सकता है, भले ही बाद में आपने उसको पेमेंट कर दिया हो, लेकिन फिर भी ये पेनाल्टी इम्पोज हो सकती है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप ये नहीं कह सकते कि भाई हमने तो टैक्स कलेक्ट किया था लेकिन चौथे महीने में हमने जमा कर दिया था, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि अगर 3 महीने के अंदर आपने जमा नहीं किया तो आपके ऊपर पेनाल्टी लग जाएगी। अब पेनाल्टी कितनी लग जाएगी उसके ऊपर अभी हम बाद में बताएंगे। ठीक है, अगला है कि मान लीजिए आप रजिस्टर हैं टैक्स डिडक्टर या टैक्स कलेक्टर के रूप में। ठीक है, अगर आप टैक्स डिडक्टर के रूप में हैं तो आप फेल कर जाते हैं टैक्स डिडक्शन करने के लिए, जहां पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वगैरह की अगर बात करें वो लोग टीडीएस डिडक्ट करते हैं जीएसटी में। ठीक है, टीसीएस अगर कलेक्ट करना आप फेल हो जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे भी पेनाल्टी 122 सबसेक्शन 1 की आपके ऊपर इम्पोज हो जाएगी। टीसीएस जहां पे ई कॉमर्स ऑपरेटर की बात होती है टैक्स कलेक्शन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बातें हो चुकी जिनके ब्रीच पर आपके ऊपर पेनाल्टी 122 में इम्पोज हो जाएगी। अब तीसरा अमाउंट यहाँ पे है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे है कि आप गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करते हैं और उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, आप इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से लेते हैं और उसका यूटिलाइजेशन गलत तरीके से लेते हैं। ठीक, अब अगला पॉइंट जो यहाँ पे है, आप गलत तरीके से रिफंड करा लेते हैं जीएसटी का। वैसे हर केस में जीएसटी का रिफंड अलाउ नहीं है, केवल 2 केसेस में ही जीएसटी का रिफंड अलाउ होता है। एक इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में जहां पे इनपुट पे टैक्स रेट ज़्यादा है लेकिन आउटपुट यानी कि सेल पे टैक्स कम है। ठीक है, वहां पे, और दूसरे जीरो रेटेड सप्लाई या एक्सपोर्ट के केस में। अब इन्हीं 2 केसेस में अगर आपने गलत तरीके से रिफंड क्लेम कर लिया तो आपके ऊपर सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 की पेनाल्टी इम्पोज हो जाएगी। आगे बात करते हैं हम कि आप अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को फाल्सिफाई करते हो, मैनिपुलेट करते हो, ऑल्टर करते हो। ठीक है, जो भी रिकॉर्ड्स आपने बनाए हैं, अकाउंटिंग सिस्टम जो भी आपने अपने बिजनेस में बनाया हुआ है उसमें
आप क्या करते हैं, कोई ऑल्ट्रेशन करते हैं, कोई मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है, जो प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू है, यानी कि जो गवर्नमेंट रेवेन्यू के लिए नुकसानदायक है, ऐसा कुछ आप मैनिपुलेशन उसमें करते हैं तो आपके ऊपर यहाँ पेनाल्टी 122 सबसेक्शन 1 में इम्पोज हो जाएगी। अगला पॉइंट यहाँ पे है कि आप रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल हैं, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए, लेकिन आप रजिस्ट्रेशन लेने में फेल हो जाते हैं विद इन टाइम, ठीक है। वैसे टाइम दिया गया है कि जब आप रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल हों तो उसके 30 डेज के अंदर आपको एप्लीकेशन कर देना चाहिए। अब सवाल ये है कि कब कोई लायबल हो जाता है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, तो दोस्तों उसके लिए टर्नओवर की थ्रेशोल्ड लिमिट बताई गई है 20 लाख, 10 लाख और 40 लाख की, एज द केस में भी जो जिसके ऊपर अप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने में भी आप फेल हो जाते हैं तो भी 122(1) की पेनल्टी आपके ऊपर इम्पोज हो जाएगी। अगला है, आप किसी ऑफिसर को ऑब्स्ट्रैक्ट करते हैं या आप प्रिवेंट करते हैं उसको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। किसी ऑफिसर को आप जो है रोकते हैं, उसकी प्रक्रिया, उसका जो काम है उसको करने से आप रोकते हैं, उसके कार्य में दखलंदाजी करते हैं, तो ऐसे केस में भी वो बिना पूछे आपके ऊपर पेनल्टी 122 की इम्पोज कर सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, डिपार्टमेंट ने कोई डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड्स मांगे आपसे, आप उस डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड्स को डिपार्टमेंट के पास प्रेजेंट करने में फेल हो जाते हैं तो भी आपके ऊपर पेनाल्टी यहाँ पे इम्पोज कर सकता है ऑफिसर। कर सकता है का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि वो करे, लेकिन अगर वो इम्पोज पेनाल्टी करता है, यानी कि पेनाल्टी आपके ऊपर लगाता है, तो उसे आप भैया रोक नहीं सकते, किसी कीमत पे नहीं रोक सकते, ठीक है। यहाँ पे कोई ग्राउंड नहीं है आपके पास कि भाई हमारे ऊपर पेनाल्टी मत लगाइए। हाँ, एक बार प्रे आप जरूर कर सकते हैं कि मेरे को पेनाल्टी से माफ़ कर दीजिए, एग्जम्प्ट कर दीजिए। वो डिस्क्रेशन ऑफ द ऑफिसर है कि वो आपकी पेनाल्टी को जो है वेव करता है कि नहीं करता। वैसे एक बात मैं बता दूं, कोई भी पेनाल्टी हो, इसे पेनाल्टी को वेव करने की जो पावर है, यानी कि माफ़ करने की जो पावर है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ऑफिसर के पास पेनाल्टी माफ़ करने की कोई पावर नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिए। इसीलिए कोई भी ऑफिसर जब पेनाल्टी इम्पोज करता है तो कई सारी सर्कमस्टेंसेस और फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि गलत पेनाल्टी इम्पोज हो जाए, ठीक है। तो ये बात हो गई। अगला पॉइंट है कि जहाँ पे आप अपना गुड्स या मटेरियल जो है स्टोर करते हैं, ठीक है, बात ध्यान से समझिए। मान लीजिए आपने किसी प्लेस पे अपना रजिस्ट्रेशन कराया है जीएसटी का, ठीक है, वहाँ पे अपना मटेरियल और गुड्स ना रख के किसी अदर प्लेस पे रखते हैं, ठीक है, तो उसके लिए मनाही नहीं है, आप रख सकते हैं, किसी गोडाउन में रख सकते हैं, कहीं भी स्टोर रूम में रख सकते हैं अपने मटेरियल को। लेकिन जहाँ भी आप अपना स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं उसको अपने रजिस्ट्रेशन में जीएसटी पोर्टल पे एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो अगर आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करने में फेल हो जाते हैं तो दोस्तों वहां पे भी आपके ऊपर सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 की पेनाल्टी इंपोज होने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। अगला है, जहां पे आप टेम्परिंग करते हैं किसी एविडेंस का, डॉक्यूमेंट का, या उसे डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। टेम्परिंग करना का मतलब उसमें ऑल्ट्रेशन करना, किसी तरीके की फेरबदल करना या उसे नष्ट कर देना, किसी भी तरीके की इस तरीके की एक्टिविटी अगर आप करते हैं या उसे आप डिस्पोज कर देते हैं, जला देते हैं, जल के राख हो जाती है वो डॉक्यूमेंट्स, और ये चीज़ अगर पकड़ में आती है तो यू कैन नॉट बी डिप्राइव ऑफ फ्रॉम द पेनल्टी अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 122 सबसेक्शन 1। आपको कोई नहीं बचा सकता यहाँ पे पेनल्टी लगने से। हालांकि ये एक तरीके का जो है मैलाफाइड इंटेंशन है, यहाँ पे दिख रहा है सीधा सीधा मैलाफाइड इंटेंशन, जितने मैं बता रहा हूँ सारे मैलाफाइड इंटेंशन है, ठीक है। अगला है कि मैं पहले ही बता चुका हूं, जहां पे कोई गुड्स आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं किसी ट्रांसपोर्टर के माध्यम से, किसी कन्वेंस के माध्यम से, विदाउट कवर ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंट, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन तो हो रहा है, उसका माल लद के जा रहा है गाड़ी से, लेकिन उसका प्रॉपर जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन नहीं है। तो ऐसे केस में ये सारी बातें जो हमने बताई, यहाँ पे अगर आप फॉल कर जाते हैं देन यू विल बी चार्ज्ड फॉर पेनल्टी अंडर द प्रोविजन अंडर सेक्शन 122 सबसेक्शन 1।
अब सवाल यहाँ पे ये है कि भाई ये जो इतनी कथा बताई गई कि ऐसा कर दूंगा तब भी पेनाल्टी लगेगी, वैसा कर दूंगा तब भी पेनाल्टी लगेगी, ये कर देता हूँ तो पेनाल्टी लगेगी, तो आखिर पेनाल्टी लगेगी कितनी, आइए उस पर बात करते हैं ना। तो ये जितनी भी कथा हमने बताई है अभी आपको, जितनी भी बातें बताई, इसमें पेनाल्टी आपके ऊपर कितनी लगेगी, पेनाल्टी लगेगी हायर ऑफ 2। यहाँ पे ध्यान रखना 2 बातें होंगी, उनमें से जो हाई अमाउंट होगा वही पेनाल्टी आपके ऊपर इंपोज की जाएगी। पहला यहाँ पे बोला गया 10,000 रुपये, क्लियर, पहला यहाँ पे बोला गया 10,000 रुपये, और दूसरा है जितना टैक्स आपने इवेड किया है, जितना इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने रॉन्ग अवेल किया हुआ, यूटिलाइज किया हुआ है, या जितना आपने रॉन्गली जीएसटी का रिफंड लिया हुआ है, इनमें से जो हाई होगा यानी कि 10,000 या टैक्स इवेजन, जितने की टैक्स आपने चोरी की है, ठीक है। अब चाहे वो रिफंड के माध्यम से चोरी की, चाहे आपने जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेके उसकी चोरी की, या आपने टैक्स ही नहीं जमा किया, ठीक है, किसी भी तरीके की चोरी हो सकती है यहाँ पे टैक्स पे। तो 10,000 और टैक्स इवेडेड विच एवर इज हायर, इन दोनों में से जो सबसे ज़्यादा होगा वही पेनाल्टी आपके ऊपर इंपोज कर दी जाएगी। तो दोस्तों मेरे विचार से ये बात क्लियर होगी कि भैया ऐसी सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 की पेनाल्टी किन किन सिचुएशन में इंपोज हो सकती है। तो मेरे विचार से इसको समझने में आपको कोई तकलीफ वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो आइए अब आगे मूव करेंगे हम लोग अगले पेनाल्टी के ऊपर कि अगली पेनाल्टी कौन सी लगती है। क्या यहीं पे पेनाल्टी की कहानी ख़त्म हो जाती है? जी नहीं, अभी पेनाल्टी की कहानी ख़त्म नहीं होती, ये आगे भी अभी चलेगा। तो आइए ज़रा मूव करते हैं।